अभी वर्तमान में पार्षद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रोज गार्डन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आप लोग लाइव सुने। पार्टी के पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे राजकुमार बोहरा जी, हमारे बड़कल के ही लोकप्रिय पार्षद सरदार जसवंत सिंह जी, जगत सिंह फागना जी, हरि किशन घरोटी जी जिनका ये वार्ड है, भाई जगदीश भाटिया जी, चाचा प्रताप भाटिया जी, जगत फागना का मैंने बोल ही दिया, भाई प्रमोद पहलवान जी, संदीप चपराना जी, अमित आहूजा जी, डॉक्टर असीजा जी और मंच पर बैठे हुए सभी पार्टी के, रोहित भाटिया जी, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, चुनाव प्रचार में एक बात आपको याद होगी, मैंने आपसे कहा था आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में धनेश जी को जिता देना, आगे मेरे ऊपर छोड़ देना। आपने मेरी बात को माना और मैंने भी अपना वचन निभाया कि जो लीड आपने दी उसको आखिर तक कायम रखा। आपका विधायक भी बना और आपकी सीट भी बची। जिस तरह बन्नू वाली में ये बात कर लेता है, कोई और कर सकता है क्या? चाचा बन्नूवाल, बन्नूवाल हो, डोडीवाल हो, डोडावाल, सारी बात एक ही है। लेकिन मैंने एक बात और कही थी कि विकास के मामले में धनेश का कोई सानी नहीं है, क्योंकि ये नगर निगम की नस नस से वाकिफ है। आज आप देखते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश किस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास की छलांगे मार रहा है। तभी तो देश में भी आप लोगों ने तीसरी बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। आज हम जो मंच पर बैठे हुए हैं, चाहे मैं हूं, धनेश, सतीश जी और जितने पार्षद हैं, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। अगर आपका आशीर्वाद नहीं मिलता तो हम यहां नहीं होते। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, कोई भी विकास का काम छोटे से लेकर बड़े तक पूरी फरीदाबाद के लोकसभा में कोई कमी छोड़ी नहीं जाएगी। आज फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है। मैं सारी बातें आज नहीं करने आया। आज कई कई हाईवे निकल गए कि दिल्ली बड़ौदा से सारे देश के हाईवे को जोड़ दिया गया है। आप इससे देहरादून वाले पे जाना, आप इससे मेरठ वाले पे जाना, हरिद्वार वाले पे जाना, आप दिल्ली कटरा वाले पे जाना, आप ताज एक्सप्रेस पे जाना, केएमटी पे जाना, जयपुर वाले पे जाना, कोटा जाना, रणथंबोर जाना, बड़ौदा, बॉम्बे, आगरा, जिस हाईवे पे जाना चाहो, इससे आप हर हाईवे से जोड़ दिया गया है। आपको जेवर से जोड़ दिया है, आपको ग्रेटर नोएडा से जोड़ दिया है, आपको नोएडा से जोड़ दिया है। जितने फाटक थे सबको आरओबी और आरयूबी से उसको फाटक मुक्त कर दिया पूरी लोकसभा में। रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हो रहा है 300-300 करोड़ की लागत से। सब डिवीजन हो, तहसील हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, मतलब सब कामों में लगातार हम आपके आशीर्वाद से लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाने आया कि बड़कल के विकास में
और आप ये सोचना, आपने सिर्फ धनेश को विधायक नहीं बनाया, आपने कृष्णपाल को भी यहाँ के विधायक की जिम्मेवारी दे रखी है। हम और हमारे पार्षद और विधायक मिलकर बड़कल के विकास में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं आज विस्तार से सारी बातें नहीं कहने आया। अगले और 1 साल में आप फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को और बेहतर पाएंगे और बेहतर बनाएंगे, इसको साफ सुथरा शहर बनाएंगे। जरा दलित ने कहा, और आप लोगों का तो मैं एहसान भूल नहीं सकता। इस बार बड़कल पर बहुत लोगों ने दाव लगाया था, लेकिन सारे दाव फेल हो गए। कोई मानता था उस समय धनेश यहां से जीतेगा, लेकिन मुझे पक्का भरोसा था। मैं उस समय आपका चेहरा देख रहा था और चेहरा देख के मैंने कह दिया था कि बड़कल से भारतीय जनता पार्टी के धनेश ही चुनाव जीतेंगे। और आपको अपने फैसले पर गर्व भी होता होगा। तो इसलिए धनेश और हमारे सारे पार्षद मिलकर और हम सब मिलकर यहाँ के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज भी लगभग 2.5 करोड़ के कामों का शुभारंभ हमने अभी अभी किया है। 42 लाख की लागत से हमने वो वहां से स्लिप रोड वहां से निकाला है, हार्डवेयर चौक से उधर की जाने के लिए कि अंदर से नहीं जाना पड़े। और यहाँ पर 1 करोड़ 6 लाख की लागत से सिंथेटिक ट्रैक, जो घुटने खराब ना हो। आप कभी दिल्ली में जाते होंगे तो अब तुगलक रोड पे एक इंडो जापान के सहयोग से एक सिंथेटिक पार्क बना है, वही सिंथेटिक यहाँ पार्क में लगाया जाएगा, तो जिससे आपके घुटनों पर ज्यादा जोर ना पड़े। इसका सौंदर्यीकरण हो, इसकी लाइटिंग और साउंडिंग, भजन चलते रहें सुबह सुबह। आप 31 के पार्क में जाते होंगे, सुबह सुबह म्यूजिक बजता है। ये सारी व्यवस्था इस, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर यही तो सबसे सुंदर पार्क था, तो इसका वही स्वरूप फिर से हम देने जा रहे हैं कि लोग आए तो लगे कि किसी पार्क में वो घूमने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास दिलाते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आपके विकास में हम सब मिलकर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।